कि G20 के बॉस बन गए प्रधानमंत्री मोदी। G20 के बॉस पीएम मोदी बन गए। तस्वीर आज की आई, जरा देखिए बॉस को कैसे सैल्यूट कर रहे हैं बाइडेन। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं जो बाइडेन दरअसल पहुंचे थे, एक खास मौके पर बुलाया गया था। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है जो बाइडेन सैल्यूट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से हाथ उठा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन ने सैल्यूट किया और पीएम मोदी ने दूर से हाथ उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए सलाम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब G20 के बॉस है। आइए कल की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ये कल आपने देखी थी कैसे बाइडेन दौड़े दौड़े आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए। ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि पीएम G20 के बॉस बने, उनके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पीएम कैसे भागीदारी निभाएंगे और पूरी दुनिया के नेता पीएम मोदी के साथ आकर क्यों खड़े हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। तो G20 की अध्यक्षता, ये देख रहे हैं आप, G20 की अध्यक्षता, अब ये जो हैमर दिया गया है ये प्रतीक है G20 की अध्यक्षता का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देख रहे हैं आप। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा। ये पूरे देश के लिए फक्र और गौरव करने की बात है कि भारत, मोदी अब G20 को लीड करेंगे, मोदी अब G20 की अध्यक्षता करेंगे और जब मोदी बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए जरा। सभी के फक्र करने के लिए ये तस्वीरें हैं और होगा क्या, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं G20 में। देखिए बाइडेन है, मैक्रो है, पुतिन है, उस तरफ आपको सुनक नजर आ रहे हैं और जिनपिंग नजर आ रहे हैं। तो G20 दुनिया का प्रभावशाली संगठन है और इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। पहली बार भारत G20 की मेजबानी करेगा और 1 दिसंबर से G20 का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगले 1 साल तक G20 के बॉस हैं मोदी और दुनिया के 20 प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। बाइडेन, पुतिन, मैक्रो के सामने मोदी का दम दिखाई देगा। जिनपिंग को भी सुननी होगी अब प्रधानमंत्री मोदी की बात। G20 दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच है और G20 देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 85% जीडीपी इन देशों के पास है, जिसमें भारत भी है। 75% से अधिक व्यापार G20 देशों में ही होता है। अब इसकी ताकत समझिए, उसको लीड कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में है और G7 1999 में संगठन बना G7 और इस नए संगठन का नाम अब G20 रखा गया, जिसमें और देशों को जोड़ा गया। 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आर्थिक सहयोग के साथ आतंकवाद पर फोकस होगा, आतंकवाद पर दुनिया को अब एकजुट करेंगे पीएम मोदी। क्या कुछ कहा इस बैटन को लेने के बाद, जरा सुनिए पीएम को। G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है। और आइए, तो प्रधानमंत्री मोदी G20 के बॉस बन गए। अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान में, भारत में किस किस जगह पर G20 की बैठक होगी। इन 20 देशों की आपके सामने आ गया मैप, देखिए जरा। इनमें नई दिल्ली है, श्रीनगर है, अमृतसर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कच्छ का रण गुजरात है, हम्पी कर्नाटक है, खजुराहो मध्य प्रदेश है, सिलीगुड़ी है। ये वो जगह है जहां G20 की बैठक होने वाली है। आइए, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जिस G20 को लीड करने वाले हैं, ऐसी होगी ये G20 जिसको पीएम मोदी लीड करेंगे। G20 की बैठक जिसमें जिनपिंग से लेकर बाइडेन तक शामिल होंगे। अब प्रधानमंत्री दुनिया बदलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री को इन सारी चुनौतियों को पार पाना होगा, इन 20 देशों को हैंडल करना होगा। देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं, मुश्किल वक्त में भारत को कमान मिली है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है और उस दौर में कमान मिली है। दुनिया में आर्थिक मंदी का भी खतरा है। ईंधन, खाने के सामान बेहद महंगे हो गए हैं। इस वक्त G20 की अध्यक्षता कांटों का ताज है और ऐसे वक्त में दुनिया को मोदी से ही उम्मीदें हैं। मोदी का बयान G20 ड्राफ्ट में शामिल किया गया है क्योंकि अब नेताओं को लग रहा है कि मोदी ही बदल सकते हैं सब कुछ। आज का दौर युद्ध का नहीं है, ये पीएम मोदी के शब्द थे। और परमाणु हमले पर चेतावनी भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती G20 का हेड बनने के बाद एक है कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है।
दुनिया को जंग से वापस लेकर आना है शांति की तरफ। ड्राफ्ट बनाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है जो G20 का बना है। पश्चिमी देशों को मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी ही रूस यूक्रेन जंग रुकवा सकते हैं। जंग के बीच दुनिया दो गुटों में इस वक्त बटी हुई है। मोदी को सबको एक मंच पर लेकर आना है। पुतिन इस बैठक में नहीं आए, मोदी को उन्हें भी मनाना है। दो गुटों में बनी दुनिया को एक करना है पीएम मोदी को। मोदी दोनों देशों में शांति करा सकते हैं इस वक्त और विश्व युद्ध के खतरे को रोक सकते हैं पीएम मोदी। मोदी की पुतिन बाइडेन दोनों से यारी है और रूस अमेरिका दोनों मोदी की सुनते हैं। इसलिए G20 देशों के अंदर भी मतभेद हैं, उनको एक मंच पर लाना है। मोदी को मतभेद कम करना होगा। G20 के राजनीतिकरण को रोकना होगा। आगे आकर मोदी अब नेतृत्व करेंगे, यही सबको उम्मीद है। दुनिया की कई बड़ी समस्याएं भी मोदी सुलझाएंगे। विवादित मुद्दों का हल भी खोजना होगा उन्हें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी का आखिर मिशन क्या होगा वो सुनिए। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। और इस खास जिम्मेदारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू पीएम, ब्रिटेन के पीएम से मिले ऋषि सुनक से। आप देख रहे हैं सुनक ने पीएम मोदी को गिफ्ट दिया और ऐसा गिफ्ट जो पूरे देश के लिए, सभी भारतीयों के लिए जो ब्रिटेन जाना चाहते हैं। यह मुलाकात जो आप देख रहे हैं ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या गिफ्ट दिया सुनक ने पीएम मोदी को। दोनों की लंबी मुलाकात हुई, बाली में ही दोनों मिले। क्या दिया है भारतीयों को प्रधानमंत्री, क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं बाली से जो दिया है सुनक ने। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिटिश पीएम सुनक और मोदी की यह पहली मुलाकात थी। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले। बाली में दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बैठक में सुनक ने एक बड़ा ऐलान किया। बड़ा ऐलान यह है कि भारतीयों को 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। यानी 3000 भारतीय और ब्रिटेन जा सकते हैं। वीजा मिलेगा 18 से 30 साल के युवाओं को मिलेगा यह वीजा। 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकेंगे प्रोफेशनल्स और शिक्षित भारतीय ब्रिटेन में काम भी कर सकेंगे। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की गई है दोनों मुल्कों के बीच। ब्रिटेन में 1/4 विदेशी छात्र भारतीय, 1/4। मोदी सुनक में व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई है। ये दोनों के बीच मुलाकात दोनों के बीच बेहतर संबंधों की निशानी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कि इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात हुई पीएम मोदी की। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो की मुलाकात आप देख रहे हैं और मोदी का असर देखिए कि इस मुलाकात के बाद मैक्रो भी हिंदी में लिखने लगे। ट्वीट दिखाइए जरा उनका। मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट किया, ये देखिए। ये मैक्रो का प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर डाली है और हिंदी में लिखकर ट्वीट किया। जरा नजदीक आइए लेकर। ये हिंदी में ट्वीट जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री को किया है। आइए पिलर ग्राफिक्स है, मैं आपको बताता हूं क्या ट्वीट किया गया है वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा इमैनुअल मैक्रो ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत इस पर काम करेंगे। यह लिखा इमैनुअल मैक्रो ने। और कुछ और मुलाकातें जो प्रधानमंत्री की हुई, आइए आपको वो दिखाते हैं।